नमस्कार साथियों, वेलकम टू क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आर्टिकल 370 के ऊपर, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपना फैसला सुनाया है। तो ये वेरियस न्यूज़ आर्टिकल के द्वारा खबर निकल के आ रही है कि आर्टिकल 370 के ऊपर जो है फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को ये फैसला दिया है कि आर्टिकल 370 जो कि भारत के संविधान में इंगित है, वो सिर्फ टेम्पोररी था और प्रेसिडेंट ने जो इसको रिवोक किया था ये अब भी एग्जिस्ट कर रहा है। इस तरह का फैसला दिया गया है 5 जजेस बेंच, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के द्वारा लीड किया जा रहा था। उस बेंच के द्वारा ये फैसला दिया गया। द अपेक्स कोर्ट अपहेल्ड द मोदी गवर्नमेंट्स डिसीजन टू एब्रोगेट आर्टिकल 370 विच बेस्टोर्ड स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। हम सभी लोग जानते हैं कि जो आर्टिकल 370 हैं ये जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था। 2019 में इस स्पेशल स्टेटस को एब्रोगेट कर दिया गया था, मतलब आर्टिकल 370 को रिपील कर दिया गया था। और इसी आर्टिकल के ऊपर जो है आर्टिकल 370 के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। तो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रहेगा, इस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को कहा कि आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था और संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान वहां लागू हो सकते हैं। इस तरह का फैसला आया है। Reading out the verdict, Chief Justice of India said Jammu and Kashmir did not retain element of sovereignty after joining India. Jammu and Kashmir became an integral part of India as reflected in Article 1 and 370 of the Constitution. तो इस तरह का कहा गया है by the 5 judges bench on the issue. तो आइए हम लोग जानते हैं इस विवाद का बैकग्राउंड क्या था। तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर से जुड़ा जो आर्टिकल 370 था उसको खत्म कर दिया गया था। तो इसको खत्म कर दिए जाने से जो है विवाद शुरू होता है। तो जम्मू कश्मीर के बहुत सारे लोग, 2 दर्जन से अधिक लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ जो है याचिका दायर किया था। और मार्च 2020 में 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र के फैसले की संवैधानिकता वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 7 न्यायाधीशों की बड़ी पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया था। तो अक्टूबर 2020 से सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 खत्म करने के राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली जो ये याचिका थी उन पर सुनवाई हो रही है अभी। और 14 दिसंबर 2022 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और जो न्यायमूर्ति PN नरसिम्हा की पीठ ने एक बार फिर से 5 जजों की पीठ बनाकर सुनवाई की बात कही। और 11 जुलाई 2023 को DY चंद्रचूड़ ने 2 अगस्त से 5 जजों की पीठ के सामने रेगुलर बेसिस पर इस मामले में सुनवाई की बात कही थी। तो जो ये एब्रोगेशन हुआ है और इस एब्रोगेशन के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, तो इस चीज़ में मतलब कि आर्टिकल 370 को हटाने के ऊपर जो है केंद्र सरकार के द्वारा 4 दलीलें दी गई हैं। तो ये 4 दलीलें क्या हैं कि केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 हटाने के फैसले का बचाव किया। अपने एफिडेविट में केंद्र ने कहा कि 370 हटने से टेरर नेटवर्क तबाह हो गया है और पत्थरबाजी और सड़क पर हिंसा जैसी चीज़ें अतीत का हिस्सा बन चुकी हैं। दूसरा दलील ये है कि पत्थरबाजी की घटनाएं आतंकवाद और अलगाववाद एजेंडों का हिस्सा था और 2018 में ये चरम पर थी। और इस साल 1767 पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हैं। 2023 में यह घटनाएं शून्य हो गई हैं, मतलब कि लगभग पूरी तरह से बंद हो गई हैं। बंद और हड़ताल 2018 में जो है वो 52 बार हुई थी और 2023 में एक भी बार बंद और हड़ताल की घटना देखने को नहीं मिल रही है। तीसरी दलील ये दी गई है कि टेरर इकोसिस्टम खत्म हो गया है, ये आतंकवाद की भर्ती से जाहिर होता है। 2018 में 199 युवा आतंकवादी बने थे और 2023 में इनकी संख्या महज 12 रह गई है। और चौथा दलील ये है कि आज जो जम्मू कश्मीर की जो घाटी हैं वहाँ के स्कूल, कॉलेज, उद्योग समेत सभी जरूरी संस्थान सामान्य रूप से चल रहे हैं और औद्योगिक विकास हो रहा है और लोग अब सुकून से जी रहे हैं। तो इस तरह की जो 4 दलीलें हैं वो दी गई हैं केंद्र सरकार के द्वारा
जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ हैं, उन्होंने कहा कि जिस आर्टिकल 35A ने जम्मू कश्मीर के लोगों को विशेष अधिकार दिए, उसी ने देश की जो अ, बाकी लोग हैं उनसे देश में कहीं भी बसने, ज़मीन खरीदने और नौकरी करने के जो 3 अधिकार हैं उनको छीन लिए थे। तो इस तरह का जो है स्टेटमेंट दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर हम मुद्दे की बात करें तो आर्टिकल 370 को ख़त्म करना संवैधानिक है या असंवैधानिक है, ये मुद्दा था और जिसके ऊपर फैसला आ चुका है। फिर जो संविधान है इसके ऊपर भी एक ये था कि मतलब संसद और राज्य की जो शक्ति हैं, ये भी एक मामला था। राष्ट्रपति का आदेश जो आर्टिकल 370 और 35A के एब्रोगेशन के ऊपर था, ये भी एक मुद्दा था। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, मतलब कि ये सब कुल मिलाकर के जो मुद्दा है, इन मुद्दों के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। अभी तक 23 याचिकाएं, मतलब कितनी याचिकाएं दर्ज की गई हैं, तो 23 याचिकाएं जो हैं वो दर्ज की गई थी। और याचिका जो लगाने वाले लोग हैं उनमें से जो एडवोकेट हैं वो हैं, और भी बहुत सारे IAS ऑफिसर्स या फिर पूर्व एयर वाइस मार्शल कपिल काका, पूर्व IAS अधिकारी, और भी बहुत सारे ऐसे ही नामचीन लोग हैं। आर्टिकल 370 खुद कहता है कि इसे खत्म किया जा सकता है, ऐसा DY चंद्रचूड़ के द्वारा कहा गया है। और जबकि जो कपिल सिब्बल हैं, जो कि याचिकाकर्ता के वकील थे, उन्होंने कहा कि 370 में आप बदलाव नहीं कर सकते, इसे हटाना तो भूल ही जाइए, ऐसा कहा गया था। लेकिन जब तक हम यह स्वीकार नहीं करते कि आर्टिकल 370 2019 तक अस्तित्व में था और संसद के अधिकार क्षेत्र पर कोई रोक नहीं होगी, तो इस तरह के कुछ स्टेटमेंट निकल के सामने आ रहा है। अगर हम लोग जम्मू कश्मीर की विशेष दर्जा मिलने का अगर किस्सा देखें तो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो राजा थे उन्होंने भारत में अपने राज्य का विलय नहीं किया था उस दौरान। तो 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के जो कबायली लड़ाके थे उन्होंने कश्मीर पर हमला कर दिया, और जो महाराजा हरि सिंह हैं उन्होंने भारत से मदद की गुहार लगाई थी। महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद भारतीय सेना जो है ये कबायली लड़ाके जो थे उनको खदेड़ने लगी। 31 दिसंबर 1948 को जंग खत्म हुई और जम्मू कश्मीर का जो 2/3 हिस्सा था वो भारत के पास था और 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के पास तब तक जा चुका था। जुलाई 1949 में शेख अब्दुल्ला, मिर्जा अफसल बेग, मोतीराम बागड़ा और मसूदी को संविधान सभा का हिस्सा बनाया गया और आर्टिकल 370 पर चर्चा शुरू हुई। 17 अगस्त 1949 को आर्टिकल 370 को भारत के संविधान में शामिल किया गया, जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। 1951 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का गठन हुआ और इसका काम जम्मू कश्मीर का संविधान बनाना और भारत की संसद से पारित संविधान राज्य में लागू होंगे या नहीं होंगे ये तय करना था। और 14 मई 1954 को संविधान में अनुच्छेद 35A जोड़ा गया और जम्मू कश्मीर के अस्थायी निवासियों को परिभाषित करने की जिम्मेदारी राज्य की विधानसभा को दी गई और 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ और इसके बाद जो है संविधान सभा को भंग कर दी गई। तो कुल मिलाकर के जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिलने का ये किस्सा था। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया है, तो आर्टिकल 370 के स्टेटस पर यह कहा गया है कि संविधान का आर्टिकल 370 अस्थायी था। जम्मू कश्मीर में युद्ध की स्थिति के कारण आर्टिकल 370 अंतरिम व्यवस्था थी और इसे रद्द करने की राष्ट्रपति की शक्ति अभी भी मौजूद है। और सरकार के आर्टिकल 370 हटाने के निर्णय पर यह कहा गया है कि आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्ट्रपति के आदेश को वैध मानता है। मतलब कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखते हैं और केंद्र की तरफ से लिए गए हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऐसा करने से अराजकता फैल जाएगी और अगर केंद्र के फैसले से किसी तरह की मुश्किल खड़ी हो रही है तभी इसे चुनौती दी जा सकती है। तीसरा चीज़ यह है कि जम्मू कश्मीर के स्टेटस पर यह बोला गया है कि जम्मू कश्मीर के पास देश के अन्य राज्यों से अलग
कोई आंतरिक संप्रभुता मतलब कि जो इंटरनल सॉवरेनिटी है वो नहीं है। तो भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू हो सकते हैं और जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए, इस तरह का वर्डिक्ट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और चौथी बात यह है कि राष्ट्रपति के आदेश पर जो आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्ट्रपति के संवैधानिक आदेश को भी वैध माना है। और जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं थी। और पांचवा पॉइंट यह है कि जम्मू कश्मीर संविधान सभा पर जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को कभी भी परमानेंट बॉडी बनने का इरादा नहीं था। और जब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का अस्तित्व खत्म हो गया तो जिस विशेष शर्त के लिए आर्टिकल 370 लागू किया गया था उसका भी अस्तित्व खत्म हो गया है। और जम्मू कश्मीर में चुनाव के ऊपर ये कहा गया है कि चुनाव आयोग अगले साल 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव करवाए। तो कुल मिलाकर के ये बातें कही गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।